हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इससे रिलेटेड पहले भी मैंने कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं जिसमें घरेलू हिंसा क्या होती है, घरेलू हिंसा के इंट्रोडक्शन, चैप्टराइजेशन प्लस उसकी डेफिनेशन क्लोज को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सांझी गृहस्थी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो वो लेक्चर्स भी मैंने टाइम टू टाइम अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एक सेक्शन 18 संरक्षण आदेश के बारे में बता रही हूं, और इससे पहले एक लेक्चर भी आया है जिसमें हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में डिस्कशन किया है। प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनके क्या कार्य होते हैं, इनके पास क्या पावर होती है, क्या हम इसे पब्लिक सर्वेंट मान सकते हैं या नहीं मान सकते, ये सारी चीजें भी मैंने एक लेक्चर में बताई है। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो देख लेना, मेंस का आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं आपको एक संरक्षण आदेश के बारे में बता रही हूं, जो कि हम डीवी एक्ट के सेक्शन नंबर 18 में पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे जो ये संरक्षण आदेश है, ये कौन जारी करता है, तो ये देता है मैजिस्ट्रेट। संरक्षण आदेश कौन देता है, तो जारी कौन करता है, ऑर्डर मैजिस्ट्रेट देता है। जिस मैजिस्ट्रेट के पास घरेलू हिंसा का कोई मैटर चल रहा है, ट्रायल चल रही है, अगर उस मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मुझे किसी व्यथित व्यक्ति कौन, जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, यहाँ पे पार्टीज के नेम अलग अलग है, जैसे जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यथित व्यक्ति कहते हैं। जिसने घरेलू हिंसा की है, जिसने ऐसा अपराध किया है, उसे अपने कहते हैं प्रत्यर्थी। तो डीवी एक्ट में दोनों पार्टीज को, जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है उसे व्यथित व्यक्ति कहते हैं, जिसने घरेलू हिंसा की है उसे अपने क्या कहते हैं, प्रत्यर्थी या रेस्पोडेंट कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं एग्रीव्ड पर्सन, इसे बोलते हैं अपने रेस्पोडेंट। अब देखो, यहाँ पे जब मैजिस्ट्रेट को डीवी एक्ट में लगता है तो वो कौन कौन से ऑर्डर दे सकता है, तो जैसे एक संरक्षण आदेश हो गया, 18 में हम पढ़ते हैं। ऐसे ही निवास आदेश का कोई ऑर्डर देना है तो वो भी मैजिस्ट्रेट दे सकता है। अगर उसको कोई धन के अनुतोष, धनी अनुतोष का कोई ऑर्डर देना है तो वो भी दे सकता है। प्रतिकर आदेश कोई देना है, कंपनसेशन दिलाना है तो वो भी दे सकता है। और तो और अगर कोई कस्टडी ऑर्डर है, अभिरक्षा आदेश है, तो वो भी कोर्ट यहाँ पे दे सकता है। तो कहने का मतलब डीवी एक्ट में इस तरीके के 5 ऐसे ऑर्डर दिए जाते हैं इस व्यथित व्यक्ति के फेवर में और इस व्यक्ति के अगेंस्ट, कि संरक्षण आदेश, निवास आदेश, धनी अनुतोष, प्रतिकर आदेश, अभिरक्षा आदेश, इनमें से जो जो मैजिस्ट्रेट को ठीक लगता है उनमें से ऑर्डर दे सकता है। अब देखो, मैं बात कर रही हूँ संरक्षण आदेश के बारे में। अब देखो, ये संरक्षण आदेश मैजिस्ट्रेट दे रहे, मैंने आपको बताया किसके अगेंस्ट दे रहा है, तो यहाँ पे वो ऑर्डर दिया जा रहा है प्रत्यर्थी के विरुद्ध। आ जाइए दीदी, प्रत्यर्थी के विरुद्ध। अब किसके फेवर में दे रहा है, तो व्यथित व्यक्ति की फेवर में दे रहा है। अब यहाँ पे कोर्ट प्रत्यर्थी के अगेंस्ट ये ऑर्डर दे रहा है कि तुझे कौन से काम नहीं करने हैं, तुझे कौन से काम नहीं करने हैं, क्या कह रहा है, प्रत्यर्थी को कह रहा है। अब कौन से काम नहीं करने, इट मींस यहाँ पे प्रत्यर्थी को मना कर रहा है कि भाई तू कोई घरेलू हिंसा नहीं करेगा, घरेलू हिंसा का कोई काम तू नहीं करेगा। प्लस यहाँ पे हमें बताया है कि घरेलू हिंसा का कोई काम करने में न तो तू कोई सहायता करेगा और न ही किसी प्रकार का दुष्प्रेरण करेगा। ध्यान से सुनते जाना, ये सारे मैं आपको यहाँ पे की पॉइंट बता रही हूँ कि कौन कौन से काम जो है इस प्रत्यर्थी को नहीं करने हैं इस घरेलू हिंसा का कोई केस होने पे। तो पहला हमें कहा किसी घरेलू हिंसा का कोई काम नहीं करेगा, प्लस घरेलू हिंसा के किसी कार्य में कोई सहायता या दुष्प्रेरण का काम नहीं करेगा। दीदी थोड़ा उठा के करो ना, आवाज क्लास में जा रही है, ठीक है। इसके बाद कहा है
कि ऐसी कोई व्यथित व्यक्ति अगर वो किसी जगह पर जॉब कर रही है तो जॉब वाली जगह पर नहीं जाओगे। अगर ऐसी व्यथित व्यक्ति कोई बालक है, अगर वो स्कूल में पढ़ती है तो तुम भाई स्कूल में भी नहीं जाओगे। या फिर ऐसी कोई व्यथित व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर जहां बार बार वो जा रही है तो भाई तुम उस जगह पर नहीं जाओगे। कोर्ट यहाँ पे प्रत्यर्थी को ये ऑर्डर दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं, कोर्ट यहाँ पे प्रत्यर्थी को कहता है कि अगर कोई फीमेल की कोई प्रॉपर्टी है, व्यथित व्यक्ति की ऐसी कोई आस्तियां है, संपत्ति है, तो उन संपत्तियों को आप यूज नहीं करोगे। अगर भले ही आपका उसमें जॉइंट अकाउंट है, भले ही आपके संयुक्त रूप से है प्रॉपर्टी, तब भी आप उनका यूज नहीं करोगे। यहाँ पे प्रत्यर्थी के अगेंस्ट ऑर्डर दिया जा रहा है। और तो और कोर्ट यहाँ पे कह रहा है प्रत्यर्थी को कि अगर व्यथित व्यक्ति के कोई नातेदार है, रिलेटिव है, तो ना तो उनको कोई धमकी दोगे, ना ही उनके अगेंस्ट कोई हिंसा करोगे। तो यहाँ पे प्रत्यर्थी को ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अगर उस टाइम पे कोर्ट को लगता है कोई अदर ऑर्डर देना तो वहां पे वो भी ऑर्डर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 18 में कहता है कि मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति के पक्ष में संरक्षण आदेश जारी करता है, जिसमें प्रत्यर्थी को कौन कौन से काम है जो नहीं करने हैं उसके लिए कहता है कि कोई घरेलू हिंसा का काम नहीं करोगे, सहायता नहीं करोगे, दुष्प्रेरण नहीं करोगे, जहां वो फीमेल जा रही है, स्कूल जा रही है, तब आप वहां पे नहीं जाओगे, उसकी प्रॉपर्टी को आगे संक्रामित नहीं करोगे, आगे ट्रांसफर नहीं करोगे, रिलेटिव को धमकी नहीं दोगे। अदर कोई ऐसा ऑर्डर जो उस टाइम पे कोर्ट को लगता है तो वो भी नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें जो है सेक्शन 18 में आपको याद रखनी है। तो अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा है तो क्लास को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। YouTube पे अपनी 2 मेंबरशिप चल रही है, 59 और 399 की, उसके लिए डिटेल्स मैंने YouTube पे अपलोड कर रखी है, एक शॉर्ट देख लेना और उस मेंबरशिप को YouTube पे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड जय हिंद।